मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र शैलेश लोढ़ा और मैं हूं आपके साथ फिर एक कहानी जज्बे की। जज्बे की कहानियां बड़ी कमाल की होती हैं। जैसे कि हमने कई कहानियां सुनी, किसान घर में पैदा होके कहां से कहां पहुंच गए लोग, गरीबी में पैदा होके कहीं से कहीं चले गए, कुछ नहीं था, अभाव थे, लेकिन जिंदगी में सफलता पानी तो पाई। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि भाई एक लड़का, यंग लड़का, हिंदुस्तान का जो सबसे मशहूर शहर है एजुकेशन के लिए, जहां माँ बाप चाहते कि उनके बच्चे जाए, देहरादून, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल्स हैं वहाँ अपनी स्कूलिंग करता है और वहाँ से लोग तरसते हैं कि अमेरिका में जाके पढ़ें, और पढ़ें भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसका नाम बड़ा हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जहाँ से लोग इंजीनियरिंग करके निकलते हैं तो बड़े सफल होते हैं। वो लड़का देहरादून से अमेरिका जाता है, अमेरिका में जाके अंडरग्रेड करता है, अंडरग्रेड करके मिशिगन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करता है और इंजीनियरिंग करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज डेलॉयट में काम करता है और डेलॉयट में फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक रैंक्स प्राप्त करते हुए ऊपर जाता है और सफलता के सारे आयाम देखता है। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें आप क्या जज्बा बता रहे हैं शैलेश जी? भाई कोई दून स्कूल में पढ़ रहा है, उसको बड़ा एफ्लुएंट वातावरण मिला है, फिर अमेरिका जाके पढ़ रहा है, फिर हॉस्टल में रह रहा है, फिर मिशिगन में पढ़ रहा है, तो इसमें जज्बा क्या है? जज्बा सिर्फ वही नहीं होता कि आपके पास कुछ चीज़ नहीं और आप उसे पैदा कर लें। जज्बा सिर्फ वही नहीं होता है कि अभाव में से आप सुविधाएं पैदा कर लें। जज्बा सिर्फ वही नहीं होता है कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन देखिए आज मैंने बन के दिखा दिया। जज्बा सिर्फ वही नहीं होता है कि वंचित हैं और उसके बाद आप कुछ प्राप्त कर लें। जज्बे की परिभाषा बड़ी विशाल होती है। खाली जेब से भरी जेब होना सिर्फ यही जज्बा नहीं होता। कोई व्यक्ति जो जिंदगी बहुत अच्छी जी रहा हो, बहुत अच्छे ढंग से जी रहा हो, बहुत अच्छे तरीके से जी रहा हो, बहुत सफल जिंदगी जी रहा हो, बिना किसी तनाव की जिंदगी जी रहा हो, वो अचानक ये सोचे कि नहीं, मुझे अपने वतन के लिए कुछ करना है। ये जज्बा क्या कम होता है? मेरे निगाह में ये जज्बा बहुत बड़ा जज्बा है और वो लड़का तय करता है कि मुझे हिंदुस्तान लौटना है और मैं काम करूंगा, जो मेरी स्किल्स है उन्हें मैं अपने देश के लिए लगाऊंगा और देश के लिए काम करूंगा। मेरे ख्याल से ये जज्बा बहुत बड़ा है। आज इसी जज्बे की कहानी की हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं गौरव जैन। गौरव, आपका स्वागत है। थैंक यू। गौरव, क्यों आपने अचानक सोचा कि मैं अमेरिका से हिंदुस्तान चला? एक्चुअली जब मैं अमेरिका गया था पढ़ने तो ये मेरा पार्ट ऑफ द प्लान था जी कि वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे, काम का एक्सपोजर लेंगे और जितना एक्सपोजर आता है उसके बाद आके उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेकिन एक बार जाने के बाद वहाँ से लौटना थोड़ा मुश्किल ही होता है। जी, वन वे ट्रैफिक। तो हाँ, ज़रूर मैं गया 4 साल के लिए था, लौटा 8 साल में हूँ, लेकिन लौट गया। तो फिर भी आप तो फिर भी चले आए घर की वजह से और इंडिया की वजह से वापस आ गए। जी जी, मैं तो खुद की, मेरे परिवार में 94 में दे शिफ्टेड टू अमेरिका और उन्होंने कहा था हम तो 2-4 साल में आ जाएंगे। 2021 हो चुके हैं। हाँ जी। तो जो जाते हैं वो नहीं लौटते, लेकिन जज्बा बहुत बड़ा रहा पाए और आपने यहाँ भी आके कर दिखाया। हाँ जी। आते ही आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि मुझे नहीं आना चाहिए था? शुरू में ज़रूर लगता है जी, बिकॉज़ जो सुख सुविधाएं एक आम जिंदगी जीने के लिए वहाँ मिलती हैं वो अपने भारतवर्ष में थोड़ा सा कठिन होती हैं। लेकिन यहाँ के लोग इतने मिलनसार होते हैं, यहाँ का वातावरण इतना मिलनसार होता है कि थोड़े टाइम के बाद आप उसमें वापस घुल मिल जाते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा मैं गौरव आपको। ये मतलब इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है, बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। रीज़न क्या होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, मैं अपने मंच पे भी कई बार कहता हूँ, अपनी कविताओं में भी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए। लोग 2-4-6 दिन रह के आते हैं अमेरिका तो उनका टोन बदल जाता है, उनका एक्सेंट बदल जाता है, अचानक आई एम गौरव जैन काइंड ऑफ इस तरह से बात करने लगते हैं। लेकिन 8 साल आपने वहाँ पढ़ाई करने के बावजूद भी आपकी भाषा पे, हिंदी भाषा पे पकड़ इतनी अच्छी, आपके उच्चारण इतने अच्छे हैं, आप इतनी साफ तरीके से बात कर रहे हैं और बिना किसी एक्सेंट के बात कर रहे हैं, इतनी नेचुरल वे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। ये आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को सीखनी चाहिए कि आदमी भीतर से बदलता नहीं, वो बदलने की सिर्फ बदलने का अभिनय भर करता है। तो हाँ जी, इसी विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जब हम अमेरिका में थे तो हम पर बहुत प्रेशर होता था, आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर लो, सिटीजनशिप अप्लाई कर लो, नाम को शॉर्टन कर लीजिए जिससे आपकी गौरव का गैरी कर लो, वर्क प्लेस में काम करना आसान हो जाएगा जी। तो हम अपने आप को इस चीज़ों से दूर ही रखते थे बिकॉज हमारा गोल बहुत क्लियर था कि वी आर ओनली हियर टेम्परेरीली और वतन वापस जाना है। क्या बात है, पहले दिन से तय था कि मैं आया हूँ अपनी स्किल्स को शार्पन करने के लिए और उसके बाद लौट के मैं हिंदुस्तान में उन स्किल्स को अप्लाई करूँगा। आपने अपनी कौन सी स्किल्स लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से अप्लाई की? इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि
स्कूल में कॉलेज में हमेशा नंबर अच्छे आते रहते थे, टॉपर्स में होते थे, तो एक केयर फ्री सा एटीट्यूड था ज़िंदगी में कि जो भी करेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरे फादर की विज़न थी कि फैमिली में सब कुछ है लेकिन बच्चे को स्ट्रगल कराना है। तो ये लाइन बड़ी बड़ी कमाल की लाइन है, क्योंकि मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा, सब कुछ है लेकिन स्ट्रगल कराना है, ताकि उसको समझ में आए कि अभी तो सब कुछ है लेकिन संघर्ष की कीमत क्या होती है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो स्कूलिंग के बाद उन्होंने हमें अपने आप पर छोड़ दिया था कि आपको जहाँ जाना है, जो करना है आप करिए, फाइनेंशियली खुद कोशिश कीजिए कि अपने आप को सपोर्ट करिए, अगर कुछ ना हो पाए तो फिर मेरे पास आ जाना। बस मेरी एक थोड़ा सा इंटरप्शन चाहूँगा। मेरी आपकी कहानी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मेरे पिताजी ने कहा जाओ कुछ करो, जैसा करना है वैसा करो, खुद अपना इंतजाम करो, लेकिन कुछ हो जाए तो मेरे पास भी मत आना। हाँ जी, बस इतना सही फ़र्क है। बस ये फ़र्क था, लेकिन हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपना पाथ खुद चार्ट किया। और 1 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे हमने अपनी एजुकेशन जो बहुत महंगी थी उसको भी किसी ना किसी तरह पार्ट टाइम करके आपने उसको फंड किया। हाँ जी। तो उसके लिए your father, you did not take a single penny from it? No, only for the first year, yes. And then you did it yourself? हाँ। और उस ज़माने में आपने कब किया था ग्रेजुएशन? और ये 2002 की बात है। तो 2002 में अगर मिशिगन में 2002 में मैं गया था, तो $20-30 हज़ार तो साल की फीस लगती होगी जी। 1 साल की 50,000। 50,000, और मैं 30,000 सोच रहा था, 50,000 उस ज़माने। तो उसके लिए हमें कुछ आता तो था नहीं स्किल वाइज, तो हम वहाँ के मेडिकल स्कूल में जाके, वो एक प्रोफेसर थी जो मेज़ेस पे चूहे भगाती थी, तो चूहे भगाती थी उनका स्लीप पैटर्न और उनकी मेमोरी स्टडी करने के लिए जी। तो वहाँ जाके हमने जो थोड़ा बहुत क्लास में सीखा था वो ज्ञान बांट दिया, उनको पसंद आ गया। तो उन्होंने हमारी एजुकेशन स्पॉन्सर कर दी और हमें 20 घंटे काम के लिए रख लिया वीक में 20 घंटे। हाँ जी। एंड 20 घंटे में पूरी एजुकेशन साल की स्पॉन्सर कर ली। हाँ जी। महीने के 80 घंटे, मैं अगर हिसाब लगाऊं तो $50,000 अगर साल के निकले तो $4,000 करीब महीने के। साथ में स्टाइपेंड भी देते थे। $4,000-4,500 महीने का नहीं, मैं देखो राजस्थानी के हिसाब से सोचूं, अगर $4,000-4,500 महीने का, वीक में आप 20 घंटे काम कर रहे हैं तो $1,000 लगभग आपको वीक का मिला। नॉर्मली अमेरिका में उस वक्त $8 पर आवर मिलता था। तो 20 घंटे के $160 होते हैं। $160 की जगह आपको $1,000 लगभग दिए। दैट इज आई मीन, एक इसी विषय में एक थोड़ा सा बिल्कुल आउट ये कॉमिक चीज़ याद आ गई मुझे, तो मैं उस पर बताना चाहूँगा। वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का रेट $8 पर घंटा होता था और ग्रेजुएट का $12 पर घंटे होता था जी। मैंने बताया जैसा, तो जब हम 12 ग्रेजुएट थे और अंडर ग्रेड हमें $12 महीना मिलता था, घंटा मिलता था, तो हम सारे लोगों से बहुत सारा काम लेके अंडर ग्रेजुएट से कराते थे ताकि $4 उसमें बचा लें। $4 बिना कुछ करे हमें मिल जाता था। हिंदुस्तानी जो हमारी मानसिकता है वो ठेकेदारी करके एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं किसी लेवल पे वो चालू रहती है जी। ये दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पर मेरे को मैं इस मामले में ये आपकी तारीफ देख रहा हूँ कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि $8 पर आवर जब मिलते हैं, जैसे मैंने आपको हिसाब बताया, 20 घंटे वीक के काम करने के लिए $160 होते हैं। लेकिन गौरव जैन में कुछ तो स्पेशल होगा कि उनको $1,000 वीक के देने को तैयार हो गए। वहाँ पे जो जिस मेडिकल स्कूल में वो गए, पूरी स्पॉन्सरशिप दे दी एजुकेशन की। कैन यू जस्ट एनलाइटन अस, व्हाट वाज दैट स्पेशल इफ यू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स? बहुत बस एक गोल था कि एजुकेशन फ्री करनी है। तो जब हम गए तो कुछ आता नहीं था स्किल वाइज, नॉलेज बहुत होती है लेकिन स्किल नहीं होती है हमारे एजुकेशन में, ये रहता है। तो शिक्षा होती है, हुनर नहीं होता। हाँ जी। वहाँ जब हम गए तो जो भी हमने वहाँ पे बात की वो नॉलेज के बेस पे थी, स्किल के में तो नहीं। तो जब उन्होंने हमें हायर कर लिया तो हम फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनकी क्लासेस लेके जो सीखते थे वो काम वहाँ पे करते हैं। सो अगेन यू प्रूव योरसेल्फ कि मैं इसको कैसे रिसाइकल करूँ अपने नॉलेज। लेकिन जब काम मिला था तब नहीं आता, लेकिन आपने करते करते सीखा। हाँ जी। और आपने डेलॉयट में काम किया। हाँ जी। एंड देन यू शिफ्टेड टू इंडिया और देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो डेलॉयट जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं इस परिचय में ये कहना भूल गया आपको कि गौरव जैन वर्तमान में इनके ऑटोमोबाइल के शोरूम्स हैं काफ़ी सारे, जो होंडा के शोरूम इनके राजस्थान में, एमजी के इनके शोरूम हैं, लगभग आधा राजस्थान एमजी का इनका है। तो ही हैज़ अ अ बिग पीस ऑफ केक इन दिस ऑटोमोबाइल वर्ल्ड in Rajasthan state and as well as in Haryana, right? You have the showrooms in both states.
So from Deloitte to here in automobile, what was that journey? So जो मेरी पढ़ाई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में थी, जो डिट्रॉइट के बिल्कुल पास जी, है। डिट्रॉइट एज ऑटोमोबाइल एंड हब। डिट्रॉइट बीइंग द ऑटोमोबाइल हब, तो वहाँ पे जीएम, क्राइसलर, शेवरले, फोर्ड सबके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते थे। तो जो मेरे आधे क्लासमेट्स भी थे वो सारे इनके टॉप मैनेजर्स वगैरह होते थे जी। तो उससे बस वहाँ पे पढ़ाई करने से, और जो मेरी पढ़ाई भी थी वो ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग में थी, तो बस वहाँ से ऑटोमोबाइल्स का इंटरेस्ट बहुत जागा। और एक्सपोजर भी जो इवेंचुअली डिलॉयट में जब ज्वाइन करके काम किया तो काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में ही हमने प्रोजेक्ट किए, तो ऑटोमोबाइल से ऑटोमेटिकली एक कनेक्ट हो गया था। तो वहाँ पे मैंने टोयोटा, होंडा और विस्टियन एक सप्लायर हैं उनके लिए काम किया था। तो जब वहाँ से ही कनेक्ट बन गया, तो जब मैंने इंडिया वापस आने का प्लान बनाया तो मैंने यहाँ वहाँ से ही बैठे बैठे होंडा और मेल किया कंपनियों से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी जी कि आई वांट टू वर्क। सो व्हेन आई लैंडेड इन इंडिया, अगले दिन ही मेरा होंडा के साथ टाई अप हो गया। और दैट्स अ ग्रेट थिंग, यू केम विद द वर्क अगेन। आप खाली हाथ नहीं आए आपने, और वो आप नहीं आए, आपने प्रयास किया हुआ है बैठ के मुझे वहाँ जाकर। दैट्स अ गुड थिंग इन द लाइफ कि आप प्लानिंग कर लें कि मेरे को वहाँ पहुँचने के पहले मुझे क्या करना है, जब मैं पहुँचूंगा तो वहाँ क्या होना चाहिए। गौरव डिड इट फॉर, गौरव ने ये प्लानिंग की और बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की। यहाँ आने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वहाँ के और यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रीटी मच हर जगह सेम है, लेकिन साइज़ वाइज बात करूँ तो जब मैं आया था तो अमेरिका की इंडस्ट्री पूरे साल की इंडिया की इंडस्ट्री वाज इक्वल टू 1 मंथ ऑफ इंडस्ट्री फॉर अमेरिका। बिकॉज मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है लगभग 25-30 करोड़ है, और अमेरिका में एवरेज कार जो है वो 1.5 कार पर पर्सन है। द नंबर ऑफ कार्स इन अमेरिका इज 1.5 कार पर पर्सन। निश्चित तौर पे हम उसके आसपास हो भी नहीं सकते। हाँ जी, क्योंकि एक सबसे बड़ा उसका फैक्टर है कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट बहुत लो हैं तो कोई भी गाड़ी आराम से खरीद सकता है। तो इंडिया आने के बाद हमने बिज़नेस शुरू किए, काफ़ी सारे बिज़नेस सेटअप किए, लेकिन जो एक कमी हमें दिखी कि एम्प्लॉयबल स्किल्स जो हम लोग हायर कर रहे थे उनमें कमी थी। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा, और बीइंग इन कंसल्टिंग मेरा एक अलग से वो था ही कि हम टीचिंग और ट्रेनिंग करते रहें। तो मैंने ये चैलेंज देख के फिर मुझे ही लगा कि कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और उधर जाके वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करने शुरू किए on skills that are employable in the workforce. Skills for the marketing or skills for the other departments? Skills not for marketing. जो आप अगर जॉब लेते हैं, एक बेसिक जो स्किल लेवल होना चाहिए कंप्यूटर्स का, एक्सेल का, पावर पॉइंट, even on the mechanical side, डेटा एनालिसिस का, वो सारा काम। ऑफिस जॉब्स not on the service part of नहीं, और सर्विस जॉब्स के लिए वो पॉलीटेक्निक्स और वो सब हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि इंडिया के अंदर जब क्या होता है, शोरूम है, ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें सर्विस अच्छी नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। शायद इस वजह से स्किल की कहीं कमी होती है। हाउ डू यू हैंडल दिस, हाउ डू यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? तो इसके लिए ही द ओनली ऑप्शन इज ट्रेनिंग। हाँ जी, तो दैट्स अ गुड थिंग, यू ट्रेन योर पीपल अ लॉट। ट्रेनिंग इज द ओनली ऑप्शन। हमारा मंत्रा होता है ट्रेनिंग, तो हम अब ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते हैं। अपने हर एम्प्लॉय को एक पासपोर्ट टाइप बुकलेट इशू कर देते हैं और उनके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला के उसमें फिर स्टैंपिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसको भी लगे और उसका भी एक गोल बने कि मेरे को ये पासपोर्ट पूरा भरना है। तो एक ये सेल्फ इवॉल्विंग सिस्टम बन जाता है। So I'm sure that you must be having a big list of the satisfied customers with you. इनफैक्ट जो हमने यहाँ पे बिजनेस फाउंड किया उसके हमने 3 पिलर्स एक शुरू में ही डिफाइन करके हमने काम शुरू किया था। 1 पिलर वाज डाइवर्सिटी, सेकंड वाज कम्युनिटी एंड थर्ड वाज कस्टमर सर्विस। राइट, डाइवर्सिटी विविधता जो है, हाँ जी, कम्युनिटी जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा ग्रुप है, हमारा समाज है, एंड थर्ड इज कस्टमर सर्विस, बिकॉज हमारा जो काम है वो प्योरली कस्टमर के लिए एग्जिस्ट करता है जी। तो ये जब भी हम अपना नया स्टाफ या करंट स्टाफ हायर करते हैं उसके लिए हमने मैनुअल बनाई हुई है। उसके लिए उसको प्रॉपर पहले जो कंपनी की वैल्यूज़ हैं वो उसमें इम्बाइब करते हैं, उस पे एक बेसिक सा उसका चेक करते हैं, फिर ही उसको इंडक्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन आप समझ दीजिए, मेरे दिमाग में कई बार आता है कि कार कंपनीज they promote themselves and they advertise and market, but still they have the targets that you have to sell these many cars in this one, right? So I sometimes don't understand this strategy because they are having this kind of the advertisement. See, people, you cannot go to a certain person and see, buy this car, right? He would buy a car by seeing the advertisement or the performance of the car, whatever it is.
So when the sale completely entirely depends on the car company, how can you develop the sale? That's my personal देखिए, question. when a actually. customer walks into a showroom or talks to you, उसका आधा दिमाग बना हुआ होता है. The job of the salesperson or the To showroom convert. person is जो वो 50, 60, 70% पे उसका दिमाग है, उसको 100% पे कैसे लाए. Correct. वो 100% पे तब आता है जब जो आदमी उससे बात कर रहा है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन नीड है उनको प्रोवाइड कर पाए, और जो उनका पेपर वर्क और एग्जीक्यूशन है उसको ढंग से करें. आज आप सपोज़ एक जगह जाते हैं कुछ ख़रीदने और आप अंदर घुसे और लोग आपकी तरफ देख ही नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपसे आके रूडली बात कर ली किसी ने, तो आप जितने भी प्रिपेयर्ड होंगे वो आप लेंगे नहीं, आप वापस You are absolutely correct. I myself felt it. I did it in a watch showroom. I went it and I was there for almost 15 to 20 minutes, and the guy was not bothered to come to me and ask me that what exactly do I want. So I said, I just turned back and I said, he's not willing to sell. So what shall I do over here? So marketplace, there are a lot of options. There are a lot of places you can buy from. So that's a very good tip of marketing, because when the sales doesn't depend on you, it's something else, but your work starts on that very moment. And when person is walking in, you have to convert him into 100% from 50%. So that brings your sales up. Absolutely. Right. तो सारा फोकस सिर्फ रिलेशनशिप पे रहता है. सेल्स इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कंफर्ट गिवन टू द कस्टमर. So we had a great time with Gaurav. He told us about the skills development. He told us about the automobile market in America and India. He spoke about the customer satisfaction, and he spoke about that how to build the market and do the things better in a better manner or something. So it was a very enlightening talk, Gaurav. And anything which you want to add? Yes, I had mentioned my 3 pillars, which were diversity, community and customer care. Customer service पे तो हमने थोड़ी बात कर ली. एक डाइवर्सिटी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ जी. जो हमारी पेरेंट कंपनी है MG मोटर, और इवन us we are directly related, associated with them. एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है towards women employment in the company. Yes. Okay. So typically जब हम कार कंपनी सोचते हैं तो उसमें 2-4% women होती हैं जो बैक ऑफिस या कॉर्पोरेट जॉब्स में बाकी it is majorly dominated by males. So you'll be surprised to know that we are also making cars, 100% cars made by women. I saw that ad. Myself saw that ad. Everything India में वो women ने बनाया था. हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 33% women employment है. Yes. जो भी हैवी जॉब्स हैं जो भी है वो भी women ही कर रही हैं. Great. And same applies to us. Even we are employing 33% in showroom also. Yes. That's a great thing. I would say. And our next aim within this year is to increase that employment to 50%. क्या बात. So हमारा यही मानना है कि जब वर्ल्ड में या दुनिया में 50-50% रेशियो से आदमी और औरत बनाए गए हैं, सेम वे से हमें भी उसकी एम्प्लॉयमेंट करनी चाहिए एट द सेम टाइम. और दूसरी बात, जो भी हम गाड़ी बेचते हैं, फॉर एवरी सिंगल कार दैट वी आर सेलिंग वी आर स्पॉन्सरिंग वन गर्ल चाइल्ड्स एजुकेशन. द कंपनी. हाँ जी. इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डीलर. SCSR. हाँ जी. We don't call it CSR. CSR happens when company is making profit. Because CSR is corporate social responsibility, जो corporate की समाज की जिम्मेदारी है. हाँ जी, लेकिन वो आपको अपने प्रॉफिट से खर्च करना होता है. जी. तो जब क्योंकि कंपनी नहीं है तो शुरू के 5-10 साल प्रॉफिट तो होता नहीं है इतनी, क्योंकि आप 5-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं. राइट. तो शुरू में लेकिन एक इनिशिएटिव आपने लिया है. हाँ जी, अच्छा ये बहुत बड़ा वो किया है. प्लस जो भी हम गाड़ी बेचते हैं उसके हम एक गर्ल चाइल्ड, आज तक हम 55,000 गर्ल चिल्ड्रन की एजुकेशन स्पॉन्सर कर चुके हैं. क्या बात है गौरव, बहुत अच्छा. दिस इज़ वन थिंग. सेकंड पिलर दैट आई स्पोक अबाउट वाज कम्युनिटी. सो वी आर फोकसिंग वेरी हेविली ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी कॉजेज. लॉकडाउन में हमें बहुत अच्छा मौका मिला था कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए, तो हमने पैन इंडिया सारे पुलिस व्हीकल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस बुला के, इधर इफ दे वर एबल टू कम टू अस, हम उनकी सैनिटाइजेशन करते थे. अगर हम उनके पास जा सकते थे तो हम वहाँ जाके उनकी पूरी रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइजेशन करते रहते थे, सो दैट दे कुड सर्व द कम्युनिटी बेटर. उसके अलावा जो भी हमारे कस्टमर्स थे उनके पेरेंट्स को जाके हमने फिर से वी टुक केयर ऑफ देम. उनसे जाके हम मिले, वी आस्क्ड देम कि आपका सब कुछ ठीक है. ये हमने इनिशिएटिव चालू किया था सेवा के नाम से.
उनसे मिलना। हाँ जी, तो वो सेवा के तहत हम अपने सारे कस्टमर्स के सिर्फ पेरेंट्स के पास गए, और क्योंकि लॉकडाउन वो स्पेशली हार्ड ऑन द एल्डरली, डेफिनेटली यस, तो उस सेवा प्रोग्राम में हमने ये भी किया। तो हमारा टाइमली ऐसा कुछ चलता रहता है। एक जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है, पढ़ाई करके डिग्री ले लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन स्किल नहीं लेते हैं। और आज की दुनिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल्स आर मोर नेसेसरी देन नॉलेज। तो उसके लिए मेरा एक बस वही मैसेज है कि पीपल शुड वर्क ऑन स्किल्स। जैसे हम आपके स्किल की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल, आपकी इनंसिएशन, वो सब I would say I did not learn it. It came, I mean, it comes. So, but if you are good at something, you develop that skill. I think yes, you can definitely. Gaurav is right, absolutely right. So Gaurav ने कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण की जो आपको भी सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, हम सबको समझनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता चलती कंपनीज़ के बारे में, जैसा बताया इन्होंने, डाइवर्सिटी, कम्युनिटी एंड कस्टमर सर्विस। निश्चित तौर पे ये जो काम कर रहे हैं कि 50% महिलाएं इनके शोरूम में काम करेंगी या कंपनी में काम करेंगी, ये बहुत छोटा कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। या फिर पुलिस वैन्स को सैनिटाइज करना, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे हैं उनके लिए काम करना, या फिर कस्टमर्स के पेरेंट्स से जाके मिलना, ये तमाम चीज़ें हमें पता नहीं चलती अगर गौरव हमें नहीं बताते। और गौरव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, पढ़ाई कीजिए, शिक्षा लीजिए, डिग्री लीजिए, लेकिन हुनर ज़रूर सीखिए। और अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे डेवलप कीजिए, कल की दुनिया उसी पे टिकी है। थैंक यू गौरव। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहाँ? माय FM प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश लोढ़ा।